हेलो फ्रेंड्स। आई एम श्योर आपने आपके मेमोरी मैप्स बनाए होंगे अब तक। अगर नहीं बनाए हैं तो प्लीज स्टॉप दिस वीडियो, गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो एंड मेक योर मेमोरी मैप्स। जब तक आप आपका मेमोरी मैप नहीं बनाओगे तब तक आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज गो बैक एंड सी द प्रीवियस वीडियो ऑफ हाउ टू क्रिएट अ मेमोरी मैप। उसके बगैर ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। So go back and see. जिन्होंने किया है, let us continue further because now we have an amazing technique. मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ 7 नंबर्स कैसे याद रखने हैं सीक्वेंशियली, या इसके बीच में उसके बीच में कुछ भी अगर आप लेते हो तो कैसे करना है। तो जैसा मैंने कहा था कि मेरा भी अपना एक मेमोरी मैप है। आपने भी आपका मेमोरी मैप बनाया होगा, बनाया है, इसलिए अभी आप यहाँ सुन रहे हो, वरना अब तक आप पीछे गए होते। तो अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो हियर इट गोज। अब आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अपने को ये नंबर्स है 11, 25, 10, 05, 66, 82, 31। कोई भी ऐसे नंबर्स आप ले लीजिए, आप आपके हिसाब से आप आपके नंबर्स लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने ये नंबर्स लिए हैं, कल आप कोई भी नंबर ले सकते हो जो भी आपको याद रखना है। अब मैंने क्या किया है, जब मैं अपने घर से निकला, मेरा मेमोरी मैप जो है, माय मेमोरी मैप सेज दैट मैं जब घर से निकला तो सबसे पहले मुझे नीम का पेड़ आया। उसके बाद एक स्कूल थी, फिर एक वड़ा पाव वाला बेचता था, वड़ा पाव स्टॉल बेचता था। उसके आगे जब मैं जाता था तो वहाँ एक साइकिल की शॉप थी। उसके आगे जब मैं जाता तो एक थिएटर था। थिएटर जैसे ही मैं क्रॉस करता था वहाँ एक बड़ा सा मस्त ठंडा ठंडा गन्ने का जूस बेचने वाला आदमी रहता था। तो शॉप था वहाँ। वहाँ से थोड़ा आगे जाता था तो फोटो स्टूडियो था, एंड सो ऑन कंटिन्यू। तो अभी हम लोग जो है वो ये 7 नंबर्स के लिए देखेंगे। ये 7 ही नहीं, आप 70 भी कर पाओगे अगर आपका मेमोरी मैप तैयार है तो अब हम देखेंगे कि इन 7 नंबर्स को कैसे याद किया जाए। तो अब देखिए 11 के लिए नंबर्स कौन कौन से आते थे, अल्फाबेट्स कौन कौन से आते थे, टी एंड डी। तो अभी मैंने क्या किया है, टी एंड डी की जगह डी या डी लिया है। 1 के लिए डी लिया है, डी लिया है। तो 25 के लिए क्या किया है, एन और एल। 1 एंड 0 के लिए लिया है डी एंड एस, डोसा। अब देखिए यहाँ पे दादा, नाला, डोसा, सेल, चाचा एंड मैट। आप कहोगे ये क्या बना के रखा है। अभी आपको मजा आएगा। अब आपको नंबर्स इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, 11, 25, 10, 05, 66, 82 एंड 31। तो अब आपको क्या करना है, अब आप सोचिए कि घर से जब मैं सबसे पहले निकला तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट था वो था नीम का पेड़। नीम के पेड़ के नीचे एक दादा, डीएडीए, चिल्ला रहा था जोर जोर से कि आगे स्कूल के पास जो नाला है, एक दादा जो है वो चिल्ला रहा था कि स्कूल के पास जो नाला है उसमें वो वड़ा पाव वाले ने डोसा फेंके हैं सारे, बहुत सारे डोसे फेंके हैं। अब आपके पहले 3 नंबर आ गए, 11, 25 एंड 1 एंड 0, डोसा। तो मैं थोड़ा सा और आगे गया तब देखा कि वहाँ साइकिल शॉप में सेल चल रही थी। सेल में नंबर कौन सा आया, 25, 2 एंड 5, 0 एंड 5। सेल में नंबर आ गया 0 एंड 5। अब जब आपको, फिर मैंने क्या किया, वहां से साइकिल खरीद ली और आगे गया। आगे जब मैं गया तो वहाँ थिएटर पे जो हमेशा चाचा बैठता था, चाचा, चाचा का नंबर क्या है, 66, CH एंड CH। जो चाचा वहाँ बैठता था वो घूमते घूमते गन्ने के दुकान पे जाके बैठा था, वहां फैन की ठंडी हवा खा रहा था। फैन मतलब नंबर क्या है, 8 एंड 2। वहां ठंडी हवा खा रहा था। वो हवा खाने के बाद मुझे, मेरे साइकिल पे बैठा, बोला चल फोटो स्टूडियो जाते हैं। फोटो स्टूडियो जाके वहां देखा उसने तो क्या, फोटो स्टूडियो वाले ने बिजनेस बंद करके वहां पर
मैट की दुकान खोल दी थी। आपको आपकी क्रिएटिव स्टोरी बनानी है कि आप जिस तरह से भी बनाना चाहते हो, बना सकते हो। तो अब अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूँगा, तो मेरे लिए सीक्वेंस क्या आएगा? सबसे पहले 11 आया जहाँ पे दादा था, उसके बाद स्कूल आया, नाला, स्कूल के साथ नाला था। तो सबसे पहला नंबर आया मेरा 11, उसके बाद आया 25, उसके बाद आया डोसा वाज़ 10, उसके बाद सेल 05, उसके बाद 66 चाचा, उसके बाद 82 फैन, उसके बाद फोटो स्टूडियो का मैट आया। मैट वाज़ 3 एंड 1 31। तो अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि उम, 25 के बाद नंबर कौन-सा था? तो 25 के बाद नंबर कौन-सा था? 25 मेरा कहाँ था? स्कूल के पास, नाला। नाले में क्या बह रहा था? डोसा। तो डोसे का नंबर क्या है? 10। तो 25 के बाद 10। 66 के पहले क्या था? 05, क्योंकि 66 क्या है? चाचा है। चाचा के पहले क्या था? 05 सेल, जहाँ से मैंने साइकिल खरीदी थी। तो इस तरह से अगर आप आपका मेमोरी मैप बनाते हो, तो आप 100 नंबर्स एक साथ आराम से याद कर सकते हो। प्लस अब आप देखिए, अगर मुझे रिवर्स में भी करना है, सपोज़ और अगर ज़्यादा नंबर होते, तो मैं यहाँ पर ऐसा ही उल्टा आता था, यहीं को इस सीक्वेंस को उल्टा कर देता था। तो फिर अगर मुझे रिवर्स में भी सपोज़ यही नंबर्स को रिवर्स में याद करना है, तो 31, 82, 66, 05, 10, 25 एंड 11। इस तरह से आप नंबर्स को याद कर सकते हो। ये आपका मेमोरी मैप, सबसे पहले आपका मेमोरी मैप बनना ज़रूरी है कि आप किस तरह से आपके बचपन का, ऑफ़िस का, जो भी है, वो मैप आपका जब तक तैयार नहीं है, तब तक आप लंबे नंबर्स याद नहीं रख सकते हो। बट दोस्तों, अगर एक बार आप ये टेक्निक सीख गए, तो आपको एक अच्छा मेमोरी चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा आपसे वादा है, बट आपको कोशिश करनी होगी। थोड़ी मेहनत डेफ़िनेटली लगती है। आपका खुद का मेमोरी मैप, फिर आप धीरे-धीरे बढ़ते जाइए कि यहाँ से आगे जाएँगे तो 25 की जगह 10 की जगह 25, 25 की जगह 50 नंबर्स। तो आप धीरे-धीरे आगे करते जाओगे एंड यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग, एंड आपके दिमाग के न्यूरॉन्स खुलते जाएँगे, आपको और मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी टेक्निक टू रिमेंबर इवन 100 नंबर्स ऑन द स्पॉट। एंड आपने देखा होगा बहुत सारे एनएलपी ट्रेनर्स स्टेज शो में दिखाते हैं कि 100 नंबर्स याद रह गए। तो अभी अगर मुझसे कोई पूछता है 10 के बाद क्या है? तो 10 के बाद था 05, 66 के पहले क्या है? 05, 66 के बाद क्या था? 82, 82 के बाद क्या था? 31। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो बीच में से कोई भी नंबर। क्यों? क्योंकि अब आपका मेमोरी मैप पक्का हुआ है। मेमोरी मैप कैसे पहले पक्का हुआ है? वड़ा पाव के स्टॉल वाले के बाद क्या था? साइकिल शॉप। साइकिल शॉप में क्या चल रहा था? सेल। सेल का नंबर क्या है? 25। इस तरह से आपको याद रखना है, एंड आप देखोगे कि आप एक बेहतरीन मेमोरी ट्रेनर बन सकते हो। जो भी टीचर्स हैं, जो भी आगे एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो यही टेक्निक बच्चों को सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका खुद का मेमोरी मैप बनाइए एंड लिव योर लाइफ कॉन्फिडेंटली। थैंक यू।